एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें जो बेसिकली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। हमने पहले जो पिछली वीडियोस थी हमने उसमें पढ़ा था 1.4 के वो क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। अब हम वो कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन 6 है, 5, 6, 7, 8 इससे और जो भी क्वेश्चन है ये पेपर में हर बार ही एक लॉन्ग क्वेश्चन उठा के पेपर में बोर्ड के पेपर में देता है, पावर के बोर्ड के अंदर। तो मैं बताने लगा हूं, देखिएगा क्वेश्चन है x + 1 का अंडर रूट प्लस x - 2 का अंडर रूट इक्वल टू x + 6 का अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करेंगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, बनानी है कि बनाने के बाद उसको हमें फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब पहले क्वेश्चन में 2 वैल्यूज थी, हमने 3 वैल्यूज दी हैं। अब ये आपके पास एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, यानी इसको इस टोटल वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू को हमने a काउंट करना है, इसको हमने b काउंट करना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए x + 1 का अंडर रूट a का स्क्वायर होल का स्क्वायर लेने के बाद इसको खत्म करने लगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये अब आपका a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला आ चुका है, इक्वल टू 2a, ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू लिख देंगे और ये एज इट इज x + 6 हम एज इट इज लिख देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये देखें स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एज इट इज लिख देंगे। ये अंदर दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x को x के साथ, x - 2 के साथ, फिर 1 x के साथ और 1 - 2 के साथ, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x + 6 एज इट इज चलता आएगा, इसको हमें कुछ भी नहीं करना। यहां पे देखिए 1x और 1x, 1x और 1x, 2x, ये माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यूज ऐसे आ गई। उसके बाद प्लस का 2 है, x² माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 और माइनस 2 इक्वल टू x + 6 एज इट इज आ रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं किया। देखिए अब आपके पास ये वैल्यू एज इट इज है, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू उठा के हम क्या कर रहे हैं, यहां लेके आ रहे हैं। ये प्लस का 2x था, इधर आएगा माइनस का 2x, ये माइनस का 1 था, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 एज इट इज है, इसको हम कुछ नहीं किया, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 6 और 1 7 हो गए, ये एक वैल्यू बन गई है। अगर इसको आप आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं -x + 7 भी लिख सकते हैं, 7 - x भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसको हमें क्या करना है, अब ये फिर एक क्वेश्चन बन चुका है जो हमने पहले सॉल्व किया था, तो हमने क्या करना है, इसको अगेन स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। ये 2 ये पूरा और ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये स्क्वायर से अंदर कैंसिल हो जाएगा, x² - x - 2 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फिर फार्मूला लग गया। ठीक है, अब देखें 4 1 द 4x स्क्वायर, 4 1 द 4x माइनस 4 2 का 8 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 7 द 14 x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने लगे हैं, ये पूरी वैल्यू इधर रहने दिए, इस पूरी वैल्यू उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये देखें 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, ये पूरी वैल्यू ऐसे लिख दी स्टार्ट में, ये सारी वैल्यू इधर लेके आएंगे तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। देखिए माइनस का 49 माइनस का स्क्वायर माइनस का था तो प्लस का 14x बन गया। अब क्या करना है, ये देखिए ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर, दोनों ब्लैक वाली जो वैल्यूज है 4 में से बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये रेड और ये रेड, 14 में से 14 है और 5 4 है, 14 में से 4 जाएगा 10x बच जाएगा। 49 माइनस 8 माइनस माइनस अलामत माइनस क्या है, होता प्लस है, मीन नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव बट वैल्यूज नेगेटिव भी लिखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए इंग्लिश और उर्दू दोनों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों स्टूडेंट मेरे सुन सके, उसमें कोई उनको कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है किस के थ्रू, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। 3 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे 171 हो जाएगा माइनस का। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करे तो 171 बने, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो ये 10 बनना चाहिए, ये वाला। अब 9 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 171 बन रहा है, बट 9 और 19 जाएगा तो 10 बचेगा, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ओके हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट मूव अप करते हैं। अब देखिए ये 3x² ऐसे जाएगा, 57 ऐसे जाएगा, इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज हम लिख दी, माइनस का 19 और प्लस का 19, 9 और 19 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए यहां भी 3 है, x इधर भी है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो 3x ये हो जाएगा, यहां पे सिंगल x बचेगा, माइनस का माइनस 3 3 का 9 प्लस 19 कॉमन x - 3, क्योंकि हमने इन दोनों का फील्ड सेम रखना है, यहां पे x - 3 है तो नेक्स्ट में x - 3 बनाना है हमें, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये बाहर वाला टर्म ये बाहर अलग लिख लेंगे, ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे
3x + 19 = 0, x - 3 = 0। अब ये देखिए ये 3x है, ये प्लस का 19 है, इक्वल के दूसरा लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 19 बन जाएगा। अब x फाइंड आउट करना है तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाके 3 डिवाइड, यानी x का रूट्स आंसर में क्या आ रहा है -19 डिवाइडेड बाय 3, और सेकंड ऑप्शन में क्या है मैक्स माइनस का 3 दूसरा लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। देखिए हम मैथ 10th की मैथ 1.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम खड़े। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर बार पेपर में आते हैं, जैसे कि इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं जो से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो एंड वाले 6 पार्ट्स हैं बहुत से आते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत बोर्ड के पेपर में बार-बार आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है x² + x + 1 = -x² + x - 1 = 1, ये क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर दोनों के अंदर कंपोनेंट्स ये और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। हम इसको लेट कर रहे हैं y के इक्वल, दोनों को क्या करना है y के इक्वल हम लेट कर रहे हैं। अब देखिए इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, बाकी +1 एज इट इज और -1 एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं टेकिंग अ स्क्वायर रूट लेना बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब ये पूरी वैल्यू क्या है आपके पास a की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू b की है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये दोनों वैल्यू आ गई, ये 1 का स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया, इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं की। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। प्लस का ये एज इट इज आ गया क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये -2 y और y का स्क्वायर माइनस y प्लस y माइनस 1 = 1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इसमें चेंजिंग नहीं आती। अब देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल हो गया, y1 और y1 2y हो गया, ठीक है, -2 ये एज इट इज, ये कैंसिल 1 का 1 हो गया। अब ये 2y है, ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू क्या है माइनस की है, यहां से लेकर यहां तक इसको उस तरफ लेके जा रहे हैं पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि वीक स्टूडेंट के लिए परेशान है इसलिए माइनस की वैल्यू कहां से आ गई है। हमने क्या करना है इस माइनस की वैल्यू को खत्म करने के लिए एक साइड पे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, हमारे पास प्लस की आ जाए। अब देखिए यहां पे जब पहुंचे हैं तो ये अगेन दोबारा अंडर रूट आया करा है, तो हमें इसको खत्म करने के लिए क्या करना है दोबारा से अगेन स्क्वायर लेना है, अगेन स्क्वायर लेना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अगेन स्क्वायर बोथ साइड, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये एज इट इज हम लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, 1 का 1 आएगा, 2 2 का 4 4y का 4y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज रहने देंगे, हम इस वैल्यू को कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों वैल्यू इस तरफ है, हम इसको इस तरफ ले आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ रहे 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, अब ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ से हम उसको उठा के इस तरफ लेके आए। अब देखिए दोनों सेम आ गया, अब कोई चीज जो कट की है हम उसको काट देंगे, बाकी बचेगा रिमेनिंग आंसर आएगा। इससे ये कट गया, ये माइनस का 4y प्लस का 1 और प्लस का 4 प्लस का 5 आ गया। अब हमने फिर पॉजिटिव वैल्यू बनानी है क्योंकि आंसर नेगेटिव आ गया है। अब नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4y माइनस 5 0। अब ये मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा 0 के साथ, बाकी क्या बचेगा 4y माइनस 5 0। अब y की वैल्यू आ गई, हमने y को लेट किया है किसके इक्वल x² + x y, हमने यहां पे हिंट दिया है एक रेड लाइन से ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू किस में ऐड करनी है। ये क्या है y x² + x। अब 4 का 4 आ गया, -5 का 5 आ गया, जहां पे y था हमने y की वैल्यू को क्या किया है रिप्लेस कर दिया, y की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया है। अब सब मल्टीप्लाई करो, 4 × 4x² + 4x - 5 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हम इसको सोल्व करें कैसे कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही क्योंकि 4 5 20 आ रहा है बट मिड में 4 आ रहा है, तो इस वैल्यू को नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है x = -b + -b² - 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, a है, सेकंड b है, थर्ड c है = 0। ये हमने ब्लैक से फार्मूला लिखा है ताकि आप इजीली इसको जान सकें, ठीक है, नोमिनेट कर दिया इसको। नेक्स्ट में देखिए b की वैल्यू क्या है 4, यहां भी 4 4 4 ac a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है और डिवाइड बाय 2 4 a की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, -4 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, 4 + 16 16 5 दा 80 80 डिवाइड बाय 2 5 का 8। अब ये देखिए x का x आएगा = -4 प्लस माइनस
16 प्लस 80, 16 प्लस 80 96 का अंडर डिवाइड बाय 8। अब 96 के जब हम अंडर लेते हैं तो वो आता है पॉइंट्स के अंदर, में कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आती हैं, सॉल्व नहीं होता, तो हम इसको इधर ही निगलेक्ट कर दें, छोड़ देंगे, तो आंसर है अगर नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके हमें क्या करना है, एलसीएम करना पड़ेगा, वहां से जाके कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, फिर कट ऑफ करना पड़ेगा, फिर